तो रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 का टीजर देखने मिला, जिसमें VFX एंड CGI काफी ऊपर नीचे फील हुए। बट इन सब के बाद भी टीजर में कई इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिले, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद इंडियन ऑडियंस फीडबैक। तो रामायण पार्ट 1 के टीजर को देखने के बाद इंडियन ऑडियंस भी लाइक आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। और ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि ये टीजर रामायण का नहीं रामायणा का है और इसमें राम नहीं बल्कि रामा को दिखाया गया है। एंड ये सब मेकर्स ने इंटेंशनली किया ताकि ये कैरेक्टर एंड टीजर वेस्टर्न ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाए बजाय इंडियन ऑडियंस के, जहां मूवी के दोनों पार्ट्स मिलाकर 4000 करोड़ के बड़े बजट पर बन रहे हैं। वहीं ये जरूरी हो जाता है कि मूवी ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म करे, नहीं तो ये अपना आधा बजट भी कवर नहीं कर पाएगी। अब अगर VFX एंड CGI की बात करूं तो टीजर में 2 अलग अलग असुर देखने को मिलते हैं जो कि हाईली इंस्पायर लगते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। जहां ये वाली हो सकती है तड़ाका, जो कि पहली लिविंग एंटिटी थी जिसका वध हुआ भगवान राम के हाथों, और वहीं ये दूसरा असुर हो सकता है प्रोबेबली कबंदा, जो कि दिखने में कुछ ऐसा था, मगर यहाँ इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव राइट्स ले लिए और मे बी ये कोई दूसरा असुर हो सकता है। अब आगे बात करें तो इतने बड़े बजट की मूवी होने के बाद भी कुछ सीन अभी VFX के मामले में आदि पुरुष की याद दिलाते हैं, जैसे ये पगड़ी का रंग बदलना, बैकग्राउंड में माउंटेन्स की डेप्थ फील न हो पाना, और ये आइकॉनिक डस्ट स्टॉर्म सीन जहाँ कैरेक्टर एंड सराउंडिंग आपस में मेल नहीं खाते। हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी फिल्म को रिलीज होने में पूरे 7 महीने बाकी हैं, तो इस पर अच्छा खासा टाइम देकर VFX को और भी बेटर किया जा सकता है, क्योंकि इस मूवी में VFX देने वाली कंपनी डबल नेगेटिव वही है जिन्होंने पहले बीट इंटरस्टेलर, गॉडजिला 2, एवेंजर्स एंड गेम एंड हैरी पॉटर जैसी कई बड़ी मूवीज एंड सीरीज में VFX प्रोवाइड किया है। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इस VFX कंपनी के फाउंडर एंड CEO निमित मल्होत्रा ने खुद रामायण को प्रोड्यूस किया है, तो VFX के मामले में कोई भी कमी रह जाए ये तो ना के बराबर है। नाउ बैक टू द टीजर। तो वीडियो की शुरुआत होती है एक वॉर सीक्वेंस से, एंड ये क्लिप देखकर कंफर्म हो जाता है कि ये युद्ध देवता और असुर के बीच होगा। मोस्ट प्रिसाइजली कहूँ तो रावण और इंद्र के बीच, जहाँ रावण अपने बेटे मेघनाथ के साथ मिलकर इंद्र को उसी के घर स्वर्गलोक में हराता है एंड देन उसे बंदी बनाकर लंका ले जाता है। तो इन शॉर्ट ये इसी कहानी को दिखाते हुए नजर आएंगे, और ये काफी बेटर ऑप्शन रहेगा रावण को इंट्रोड्यूस करने के लिए एज कैरेक्टर इन दिस मूवी। अब इसके बाद भगवान राम के कुछ ग्लिम्स दिखाई देते हैं, जहां उन्हें लगभग उन्हीं के हाइट का धनुष पकड़े हुए देखा जा सकता है, जो कि खुद में एक कमाल की डिटेलिंग है, क्योंकि रामायण के समय पर असुर साइज में काफी बड़े हुआ करते थे एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो असुर से लड़ने के लिए उस टाइम पर योद्धा अक्सर बड़े साइज के वेपन्स अपने साथ कैरी किया करते थे, जिस सेम चीज को यहाँ टीजर में शो करने की कोशिश करी गई है। और तुम नोटिस करोगे तो ये चीज इन्होंने पूरे ही टीजर में किया हुआ है, जहां हर फ्रेम में कैरेक्टर के बैकग्राउंड में दिख रही चीजें बड़ी फील होती है, जैसे जंगल के ये पेड़ और ये महल। अब अगले शॉट में अयोध्या के बीच से राम को निकलते हुए दिखाया गया है, जहां लोग उनके स्वागत में फूल बरसाते दिखाई देते हैं। मगर अगले ही पल में रात का एक सीन दिखाई देता है, जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे होते हैं। तब आधी रात को अयोध्या की पूरी प्रजा इकट्ठा हो जाती है अपने राम की एक अंतिम झलक देखने। अब आगे बढ़े तो आखिर में रावण को लेके हल्का सा टीज किया है, हालांकि फेस रिवील नहीं करा, जो कि रावण के लुक्स को लेके और भी ज्यादा एक्साइट करता है। मगर इस पूरे टीजर का हाईलाइट रहा पुष्पक विमान, जिसे इन्होंने पुष्प यानी फूल के शेप में शो करा है। और तुम अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ने जाओगे तो उसमें भी इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इसी प्रकार है। अब आप कमेंट्स में बताओ कि क्या ये रामायण हिंदुस्तान के इतिहास को ग्लोबल सिनेमा ऑडियंस तक लेकर जाएगी या नहीं। अभी के लिए इतना ही। अब मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिकोडेड।